हमारा पृथ्वी जितना ना खूबसूरत उससे कहीं ज़्यादा रहस्य से भरा हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारा मिस्टीरियस प्लेसेस जो आज तक साइंटिस्ट ने भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और ऐसे ही एक ट्रायंगल अमेरिका की दक्षिणी पश्चिमी भॉर्मेट में है। सबसे पहले इस जगह के बारे में इंग्लैंड का एक राइटर जोसेफ ए सिस्टोर इस जगह की नाम रखा था बेनिंगटन ट्रायंगल। उन्होंने 1992 में शैडो चाइल्ड नाम के एक किताब में इस जगह के बारे में लिखा था। और स्थानीय लोगों की कहना है कि अगर कोई इंसान इस जंगल में जाता है तो वो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इस जंगल से कभी लौट के नहीं आते। और इस जंगल के अंदर एक अजीब सा धुन सुनाई देती है, एक अजीब सा साउंड जो लोगों को भ्रमित कर देते हैं, जैसे मान लो किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। और इस घटना का शुरुआत सबसे पहले 1892 में हुआ था। यहाँ का एक स्थानीय आदमी हेनरी मैकडोवेल, जिसने जिम काउनली नाम के एक आदमी को जान से मार दिया था। और उस आदमी हेनरी मैकडोवेल को जेल में भेजने से पहले ही वो उस जगह से गायब हो गया था। और आज तक उस आदमी का कोई पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया, कैसे गायब हो गया उस जगह से। और इस घटना की 30 साल बाद 1920 से लेकर 1950 तक बेनिंगटन ट्रायंगल में एक के बाद एक हादसा होने लगा। एक मिस्टीरियस तरीके से लोगों को गायब हो जाना ये कोई आम बात नहीं। आज तक किसी भी रिसर्च टीम या इन्वेस्टिगेटर को ये पता नहीं चला कि ये घटना क्यों, कैसे, कौन सा चीज़ की चलते ये सब कुछ हो रहा है, आखिर है क्या इस जगह पर। फिर 2 नवंबर 1945 में वहाँ का एक गाइड मिडी रिवर्स नाम का, उनके साथ और 4 शिकारी जाते हैं उस जंगल में शिकार के लिए। फिर कुछ देर बाद जंगल से वापस निकलने का समय मिडी रिवर्स उनकी टीम से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। फिर जो होना था वो भी उस जगह से एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। मान लो वो किसी रहस्य के चलते एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया था। फिर इस घटना की 1 साल बाद ही 1 दिसंबर 1946 में बेनिंगटन कॉलेज की एक 18 साल की लड़की पाला वेल्टन उस जंगल में जाते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और उस लड़की को बहुत लोगों ने भी देखा उस जंगल में जाते हुए। लेकिन वो लड़की जंगल में जाते तो है पर वहाँ से वापस नहीं आते। उसके साथ भी एक ही घटना घटता है, किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ उस लड़की के साथ। और तो उस लड़की को ढूंढने के लिए अमेरिका सरकार $5000 की इनाम भी रख दिया था। यहाँ तक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को भी बुला लिया था मदद के लिए। लेकिन इतना सब कुछ होने का बावजूद भी पाला वेल्टन की नामो निशान नहीं मिला। फिर इस घटना के 3 साल बाद 1 दिसंबर 1949 में जेम्स टेडफोर्ड नाम का एक आदमी किसी से मिलने सेंट एल्बन्स से बेनिंगटन जा रहे थे बस में। लेकिन वो अपनी मंजिल में पहुंचने से पहले ही उस जगह से गायब हो गए थे। और उस बस में सिर्फ 14 पैसेंजर ही थे। इसलिए लोगों ने भी देखा कि जेम्स अपने जगह पर अपने सीट पर सोया हुआ है। बेनिंगटन ट्रायंगल की हादसा सिर्फ यही पर ही ख़त्म नहीं होता, एक के बाद एक ऐसे ही बहुत सारा हादसा होने लगा उस जगह पर। आज तक किसी भी इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं चला कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन सा चीज़ की चलते ये सब कुछ हो रहा है, आखिर क्या है इस जगह पर। और ये सारे घटना की एक अजीब बात ये है कि ये सारे घटना ठंडे की मौसम में हुआ, ज़्यादातर दिसंबर की महीने में हुआ। और तो बहुत लोगों की मानना है कि यहाँ पर किसी पैरानॉर्मल चीज़ की हाथ है या दूसरी ग्रह की जीव। और ज़्यादातर स्थानीय लोगों की दावा है कि इस जंगल के पीछे आसमान में कभी कभी अजीब सा लाइट दिखाई देती है, हवा में किसी चीज़ का स्मेल, एक अजीब सा साउंड सुनाई देती है, जैसे किसी
सुपरनेचुरल पावर और आज तक किसी भी विशेषज्ञ को पता ही नहीं चला कि ये कौन सा सुपरनेचुरल पावर की चलते ये सब कुछ हो रहा है। आज भी अमेरिका की बेनिंगटन ट्रायंगल एक बड़ा रहस्य है। ना जाने इस दुनिया में और भी कितना राज दबा हुआ है। और हाँ, ये चैनल अभी नया आया है, बाद में और भी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।